चलिए देखिए, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले इसका डिफाइन देख लेते हैं। डिफाइन क्या इसका है? ऑक्सीजन का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। दो सेंस में है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो। दोनों केस में क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऐसे लिखा हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिखा हुआ डेशन मतलब एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन, या ऑक्सीजन का ऐड हो या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो। बोथ आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट रिवर्स है रिडक्शन। ठीक है, इसमें क्या बताओ आप लोग? हाँ, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पर इनका हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। किसका? हम लोग पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन का। तो देखो, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं, किसके प्रेजेंस बर्न करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस बर्न करते हैं। तो किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन, जब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न करेंगे तो क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसका एग्जाम्पल हमारा है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है। इसमें कार्बन के साथ ऐड क्या हो गया? ऑक्सीजन। देखो, कार्बन सिंगल एक एलिमेंट था, इसमें ऐड हो गया ऑक्सीजन, क्या फॉर्म कर दिया? CO2। तो यहाँ लिखा है कार्बन, C से क्या बन गया? CO2 बन गया। इसका मतलब ये एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है। इस यहाँ से हमने एरो दिखा रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक में ये एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है जैसे मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। ठीक है, तो कार्बन का एग्जाम्पल लिया, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। अगर हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा? MgO फॉर्म करेगा। इसको हमने बैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से Mg से क्या बन गया? MgO बन गया। क्या बन गया? MgO। तो MgO जो बन गया, इसमें क्या ऑक्सीजन का एडिशन आ गया। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल किसके हैं? ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है फॉस्फोरस। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है P4। नहीं, जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनाता है? P2O5। और यहाँ भी फॉस्फोरस से क्या बन गया? फॉस्फोरस ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बन गया। नहीं, तो ये हमारा क्या? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है। तो दो सेंस हमको जानना, तो हमने पहले देख लिया कि ऑक्सीजन का एडिशन। अब देखते हैं सेकंड केस क्या हमारा है। तो यहाँ जब हाइड्रोजन का अगर रिमूवल हो तो भी क्या कहलाएगा? इसमें नहीं कहलाएगा। तो देखो, उसका एग्जाम्पल हमने लिखा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्शन करा रहे हैं किससे? हाँ, ब्रोमाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो अब यहाँ से देखो, ब्रोमीन क्या करेगा? सल्फर को हटा देगा। ठीक है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, मोर क्या कहते हैं इसको? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ से इसको हटा देगा और क्या फॉर्म करेगा? HBr प्लस सल्फर। तो अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हटा? यहाँ से H हट गया। क्या हट गया? हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हट गया? H हटा। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन गया? सल्फर बन गया। नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इस कंपाउंड से यहाँ से H हटा और यहाँ क्या बन गया? सल्फर बन गया। तो ये भी एग्जाम्पल किसके हैं? ऑक्सीजन के। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, सल्फर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये भी क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या करेगा? तो यहाँ से देखो, HCl से क्या बन गया? Cl2। तो इसका रिएक्शन क्या बनता है? मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है। हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या किया? क्या बन गया? यहाँ से क्लोरीन बन गया। तो आपको देखना है कि इसमें से क्या, कौन से कंपाउंड में H हटा, कौन से कंपाउंड में O ऐड हुआ। बस आपको दो केस याद रखना है कि किस में H हट रहा है और किस कंपाउंड में O ऐड हो रहा है, या किस सब्सटेंस में O ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि HCl में यहाँ से क्या हट गया है? H हट गया, और यहाँ कंपाउंड क्या बना है? Cl बन गया है। नहीं, इसका मतलब यहाँ से H हट गया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया है। तो दोनों केस समझ गए नहीं कि ऑक्सीजन का सेंस किस केस में है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इनके दोनों एग्जाम्पल थे। अब हम लोग देखते हैं इसका रिडक्शन का। ठीक है, इस दोनों का एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिडक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया एडिंग ऑफ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर लिखा था ब्रोमाइन लिखा था। नहीं, तो आप यहाँ पे देखो कि इस क्लोरीन में ऐड क्या हुआ है? HCl से क्या बन गया है? HCl बन गया। तो हमने बताया था एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, किसी सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड में क्या ऐड हो जाए? H अगर ऐड हो जाए तो क्या बन जाए उसका? रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, आपको बस इतना ही समझना है कि किसी सब्सटेंस में H ऐड हो तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। यदि O ऐड हो तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या किसी सब्सटेंस में H हटेगा तो भी ऑक्सीडेशन, या किसी सब्सटेंस से क्या हट जाए? O हट जाए तो रिडक्शन। दो केस में याद रखना है। तो रिडक्शन दो केस में, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन के केस में
जैसे इस सब्सटेंस में ऐड क्या हो गया, तो आपको देखना या तो इसको देखो या तो इसको देखो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या लिखा हुआ है? अगर इसको देख रहे हो आप हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बन गया है, सल्फर बन गया। तो इससे क्या हट गया है, इससे क्या हटा, H2O से क्या बन गया, S बन गया। तो इससे क्या हट गया, हाइड्रोजन हट गया। तो हाइड्रोजन अगर हट गया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, क्या कहलाता है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखो Cl2 से क्या बन गया, Cl बन गया। तो Cl2 में Cl में क्या ऐड हो गया, H हो गया। इससे क्या कहलाएगा, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिएक्शन भी हो रहा है। और जब दोनों रिएक्शन में, जब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिएक्शन भी हो, तो ऐसे रिएक्शन कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो अभी हम लोग आगे इसको पढ़ने वाले हैं, फिर आपको समझाने में हमने हमें बता दिया कि रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली। तो किसी भी रिएक्शन में दोनों होता है साथ में, सिंगल ये नहीं होता है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट बताओ, अब लोग बताओ देखिए यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे लिखा हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यदि किसी कंपाउंड से क्या हट जाए, ऑक्सीजन ही हट जाए, क्या हट जाए, ऑक्सीजन, तो उसे क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब बताओ कॉपर ऑक्साइड हम रिडक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन रहा है, कॉपर प्लस H2O। तो देखो कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन किस में, आपको दो ही चीज़ें देखना है, या तो H देखना है या तो O देखना है, क्या देखना है, या तो O देखना है। तो अब यहाँ पे देखो इस फर्स्ट कंपाउंड देखो, यहाँ लिखा हो CuO, और CuO से क्या बन गया, Cu बन गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि Cu से क्या हटा, ऑक्सीजन, क्यों CuO से क्या हट गया, Cu बन गया। इसका मतलब इससे क्या हट गया, तो यहाँ हमने एरो दिखा रहा है कि Cu से क्या बना, Cu बना। तो इस Cu में क्या हट गया यहाँ से, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन देखो यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, H2, क्या लिखा हुआ है, H2, और H2 से देखो इधर क्या बन गया, H2O। तो अगर H2O से H2O बन गया है तो इसमें ऐड क्या हुआ है, ऑक्सीजन। तो अगर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो देखो दोनों इस रिएक्शन में दोनों चीज़ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। और ऐसे रिएक्शन में क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया बात को। तो आपको केवल मेनली क्या फोकस करना है, आपको यहाँ पे आपको दो सेंस में लेके चलना होगा। किसके सेंस में लेके चलना होगा, जब हमारा ऑक्सीजन का ऐड हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, वेरी गुड। और उसके बाद अगर या H हट जाए तो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। दो केस में है, ठीक। इसका रिवर्स रिएक्शन में क्या है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने एग्जांपल चेक किया तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो आप यहाँ पर कैसे समझेंगे कि किसका क्या हो रहा है। तो देखो इस फर्स्ट को देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बना, क्या बन गया, सल्फर। तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड से अगर सल्फर बना है तो सल्फर से क्या हट गया, इसमें से H हट गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे तो क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन से क्या बन गया, HCl। तो इसमें ऐड क्या हो गया, हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, क्या क्या देखना, रिडक्शन। समझ आया अब। चलो एक और नीचे देखते हैं। चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ है CuO प्लस हाइड्रोजन है, ठीक है, रिएक्शन हुआ और रिएक्शन फॉर्म क्या किया, कॉपर प्लस H2O। अब फर्स्ट को देखो, पहले आप फर्स्ट को वाच करना है। Cu से इधर साइड में देखो, इधर क्या है, Cu। तो आपको दिख रहा है कि CuO से क्या बन रहा है, Cu बना। तो हमें समझ में आ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से क्या हट गया, कॉपर ही हट गया, ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन हट गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। नहीं, अब देखो H2 से क्या बन गया, H2O, इसका क्या कहलाएगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो देखो इस केस में आप देख रहे हो कि दोनों चीज़ हो रहा है, ऑक्सीडेशन में हो रहा है, रिएक्शन में हो रहा है। और ऐसे रिएक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। अच्छा, आगे उसको पढ़ने से पहले अब हम लोग दोनों केस को समझ गए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिस आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो जब तक आपको हम प्रैक्टिस नहीं कराएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जाम्पल के साथ, तब तक आपके दिमाग में इतना जल्दी ग्रैब नहीं होगा। तो इसके लिए आपको हमको कुछ समय चाहिए प्रैक्टिस कराने के लिए। तो अभी उसको पढ़ने से पहले अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे ऑक्साइड एजेंट और रेडिएशन एजेंट। क्या पढ़ाएंगे अब, ऑक्साइड एजेंट और रेडिएशन। और फिर हम देखेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पे दोनों साथ में होता हो, फिर ऐसे रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट
क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन को। तो आज के फिलहाल क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। इसे हम होमवर्क दे रहे हैं, इससे आपको बताना है कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिएक्शन। इसको आपको ये 5 सवाल आपने दिया है, आपको इसमें से जिसका भी होगा ऑक्सीडेशन और रिएक्शन आपको वो लिख के दिखाना है, ठीक है। तो हाँ, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों, अगर आपको दोनों दिख रहा है, आपको दोनों इसमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन में हो रहा है और रिएक्शन में हो रहा है, जैसा आपको बताया है लास्ट क्लास में, तो आपको वो भी इसका आंसर लिखना है। आपको कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया था, नहीं आपको एरो ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एरो। इस एग्जांपल में जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था, जैसे यहाँ देखो CuO प्लस H2, ठीक है। मैंने इसमें क्या लिखा था? Cu और प्लस क्या लिखा था? H2 को लिखा था ना। तो हमने यहाँ पे बताया था कि ये जो Cu है, Cu से क्या बन रहा है? Cu बन रहा है, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या? ऑक्सीजन रिडक्शन। हाँ, ऑक्सीजन यहाँ से गया, इसका क्या कहलाएगा? ये रिडक्शन कहलाएगा। और H2 से क्या बन गया? H2। तो आपको ऐसे, इसका हो गया रिडक्शन, हो गया ऐसे करके ड्रॉ करना है आपको, रिडक्शन, और इसका ड्रॉ करना है, इसको लिखना है ऑक्सीडेशन। इस तरह आपको क्वेश्चन को एक एक करके लिखना है और आपको बताना है। हाँ, दोनों अगर होगा तो क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको मैंने एक सिंगल भी दिया, ऑक्सीडेशन भी दिया और रिडक्शन भी दिया, और दोनों भी दिया है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो आपको यही इसमें से आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपसे बन जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट भी करना है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नया टॉपिक को पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और रेडिएशन के बारे में, और उसके बाद कुछ और जो रिएक्शंस है उसके इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, लाइक जिसमें कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा और खूब मन लगा के पढ़िएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।